प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को दूसरे पेज के मध्यादि में बात चल रही थी। क्या टॉपिक चल रहा था? स्टाम्प। स्टाम्प यहां भी नहीं लगाते हैं। ऊंचते ऊंच का स्टाम्प लगना चाहिए और वहां भी नहीं लगाते हैं। कहां? स्वर्ग में। तो पूछा, वहां नहीं लगाते हैं क्या? वहां स्टाम्प नहीं लगाते हैं? स्वर्ग में स्टाम्प नहीं लगाते? अरे स्वर्ग की स्थापना किसने की है? आत्मा अभिमानी होते हैं तो इसलिए स्टाम्प नहीं लगाते। अरे पहली बात, वहां स्टाम्प लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? माने सुप्रीम सोल ने जो स्वर्ग की स्थापना की वहां भी स्टाम्प नहीं लगाते, तो नरक में लगाने की क्या दरकार है? संगम में स्टाम्प लगाते हैं, लगाई दिमाग में लगाते हैं, ये कोई बात हुई है? बाकी राणा प्रताप का लगा देते हैं, शिवाजी का लगाते हैं, कहीं किसी का लगाते हैं। कोई बड़े बड़े देहधारियों को लगा देते हैं। अरे कल बताया स्वर्ग में भी स्टाम्प लगता है। वहां ज्ञान नहीं होता है। शिव बाबा का तो बताया ज्ञान तो वहां भी नहीं है बच्चे, तो वहां के स्टाम्प कौन से लगते होंगे? जरूर ऊंचते ऊंच के लगने चाहिए, क्योंकि वहां ऊंचे थे ऊंचे उस समय में तो सिर्फ वो ही हैं। कौन? वो माने कौन? ऊंचे थे ऊंचे उस समय माने स्वर्ग में वो ही हैं। कौन वो ही? नारायण तो ढेर सारे होते हैं। स्वर्ग में कोई एक नारायण होता है क्या? हाँ, तो ये बताओ ना कि वो जो आदि नारायण हुआ है, आदि नारायण को भी बनाया किसने है? अरे आदि नारायण जो बना नारायण, पहले तो नर था ना, तो किसका लगना चाहिए स्टाम्प? आदि नारायण का स्टाम्प लगता था। आदि नारायण रचना है कि रचयिता है? अरे क्या है? रचना है ना। तो नारायण बनने से तो पहले नर था ना। नर को नारायण बनाया, लेकिन बनाया किसने? जिसने बनाया वो ऊंचा हुआ या जो बना वो ऊंचा हुआ? शिव बाबा ने बनाया, क्योंकि रचयिता कौन होना चाहिए? साकार होना चाहिए। निराकार तो रचयिता हो नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि ही साकार है। स्वर्ग की सृष्टि भी साकार है या निराकार है? साकार है, तो उसका रचयिता भी साकार। तो साकार को
जिसे बताया कि साकार रचयिता बनता है, तो उस साकार में ज्ञान था पहले, तो कहां से आया? शिव ने दिया, निराकार ने दिया। तो फिर ब्रह्म को ये ठीक ही करती है ना, निराकार का स्टैंप बनाती है, निराकार का झंडा लगाती है। गलत करती है या सही करती है? लेकिन निराकार दिखता नहीं, जो चीज दिखती नहीं है वो होती ही नहीं। ऐसे तो नहीं कि जो चीज आंखों से दिखती है उसी को मानेंगे, नहीं दिखती है उसको नहीं मानेंगे। नहीं दिखती है उसको भी मानना तो पड़ेगा ना, कि है, अनुभव में आती है तो मानना पड़ेगा ना। इतना लंबा चौड़ा निराकार तभी देखता है जब साकार में आए। हाँ, तो ये बात बताओ ना कि वो निराकार साकार में प्रवेश करता है? तो साकार में प्रवेश करके वो सारा करण करावन हार का काम कराता है। क्या करणहार भी है और करावन हार भी, लेकिन नाम क्या पड़ता है उस समय? नाम पड़ता है जब प्रवेश करता है, तो नाम पड़ता है। क्या पड़ता है नाम? हाँ, ब्रह्मा नाम पड़ता है। ये भी गड़बड़ हो गया, अधूरी बात बताते। ब्रह्मा तो ढेरों के नाम। हाँ, परम ब्रह्म, जो पहला ब्रह्म है उसको क्या कहेंगे? परम ब्रह्म कहो। है वो परम आत्मा भी है या नहीं है? परम ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है। आत्मा माने पुरुष, पुरुष भी है और बड़े से बड़ा ब्रह्मा अम्मा भी है। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, तो माँ बाप दोनों हुआ ना। तो उसका नाम क्या देते हैं? उसका नाम अलग होगा ना फिर। मुझे गए, अरे हाँ, शिव बाबा नाम देते हैं। क्या? मेरा नाम तो कहते हैं कि मेरा नाम तो शिव ही है असली, वो कभी नहीं बदलता। क्या? भले मैं प्रवेश भी करता हूं तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसके नाम में भी क्या नाम जुड़ा होता है? शिव। बाबा भी कहेंगे तो उससे पहले क्या जुड़ा हुआ है? शिव बाबा। ऐसे थोड़े कहते हैं शंकर बाबा, नहीं। तो ऊंचते ऊंच स्टाम्प किसकी लगनी चाहिए, और स्वर्ग में किसकी लगती थी? कोई भी नारायण का राज्य हो, स्टाम्प तो एक ही होनी चाहिए। ऐसे तो वो आज नरक की दुनिया में भी अंतिम जन्म में वो स्टाम्प चलती जरूर है। क्या? भले गांधी जी का बड़ा बड़ा मोहरा दिखा देते हैं देहधारी का, लेकिन फिर भी नोटों में देखो, स्टाम्प पेपर में देखो, वो कोई न कोई रूप में, हाँ, 3 शेर का स्टाम्प दिखाते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है, उसका कहते हैं अशोक की लाट है। क्या? उसको अशोक की लाट के नीचे जो चक्र बना हुआ है वो अशोक चक्र है। अरे ये अशोक तो यहां नरक की दुनिया में हुआ है। हा? वो ऊंचे ऊंचे है। फिर वो किसकी यादगार है? अशोक, अशोक चक्र है या अशोक
स्टाम्प जो अशोक राज्य में चला था, वो 3 शेरों का स्टाम्प किसकी यादगार है? शिव बाबा की यादगार। फिर 3 शेर क्यों दिखाए? अकेला शिव बाबा ही दिखाओ ना। है? हाँ, त्रिमूर्ति की यादगार है। तो त्रिमूर्ति में तो 3 मूर्तियां हुई, तो वो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ऐसे थोड़े कहते हैं त्रिमूर्ति शंकर, कहते हैं? है? तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा जाता है? त्रिमूर्ति शंकर क्यों नहीं कहा जाता? अरे शंकर नाम ही तब पड़ता है जब संकरण होता है आत्माओं का। एक आत्मा नहीं है उसमें। क्या उसमें गंगा जी भी दिखाते हैं, उसमें चंद्रमा भी दिखाते हैं, उसमें वासुकी नाग भी दिखाते हैं, और फिर मस्तक में सदा शिव भी दिखाते हैं। तीसरा नित्य दिखाते हैं ना। तो वो तो संकरण हो गया कई आत्माओं का। क्या तो शंकर की 3 मूर्तियां कहेंगे? शंकर पुरुषार्थी है या संपन्न है, परिपूर्ण है? पुरुषार्थी है ना। तो जो पुरुषार्थी है वो तो अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा हुआ ना। अधूरे की मूर्ति वो स्टैंप लगानी चाहिए नहीं, तो किसकी लगाना चाहिए? जो शंकर वाली आत्मा, उसमें जो मुख्य आत्मा है शंकर का पार्ट बजाने वाली, त्रिमूर्ति में दिखाई गई, वो बताया कि संसार में की बात छोड़ दो, खास भारत में ले लो, मुख्य 2 ही अवतार मनुष्य के माने जाते हैं। कौन कौन से? राम और कृष्ण। शंकर का तो अवतार ही नहीं दिखाते हैं। उनका जन्म होता है? शंकर का जन्म होता है? जन्म ही नहीं। तो जन्म ही नहीं तो शंकर की जयंती भी नहीं। शंकर तो अधूरा है ना। और साथ याद में बैठा हुआ है। याद में बैठा हुआ है माने अपने से ऊंचे की याद कर रहा है ना, कि नीचे की है? अपने से ऊंचे को याद कर रहा है, ऊंच बनने के लिए। तो जरूर वो ही स्टाम्प होगा। कौन सा? क्या नाम बताया है? जिसका नाम दिया शिव बाबा। माने जिस तन में प्रवेश करता है वो जब संपूर्ण बनता है, संपूर्ण माने याद करते 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 जिसको याद करता है उसी समान बन जाता है। क्या भ्रमरी का मिसाल दिया। भ्रमरी क्या करती है? कीड़े को पकड़ लाती है। गंध के कीड़े को पकड़ लिया और उसको अपने घर में लाके डाला और भूं 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 कर करके उसको कीड़े को क्या बनाई देती है? आप समान भ्रमरी बनाई देती। तो ये किस बात का कमाल है? क्या करने से ये हो गया है? वो शिव समान शंकर वाली आत्मा जो पुरुषार्थी है, शिव समान कैसे बन गई? ज्ञान से बन गई है। ज्ञान में शिव जैसी शक्ति है। ज्ञान शक्ति है, ऊर्जा है, यह सिर्फ ऊर्जा को पचाने का साधन है। ज्ञान तो जल है। याद तो याद भी कैसी? याद भी एक की होनी चाहिए है, अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। अगर पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ ऐसा किया है
कि दूसरों दूसरों को बहुत याद किया है। तो अंत में जब देहभान छूटेगा, मौत होगी बेहद की, तो कौन याद आ जाएगा? है? कौन याद आ जाएगा? अरे देहधारी याद आ जाएंगे, दूसरे दूसरे याद आ जाएंगे। तो दूसरों दूसरों ने संग का रंग लगा के इस दुनिया में, चाहे कोई भी हो, 84 के चक्कर में आने वाला, ऊंच ते ऊंच ही क्यों न हो, 84 के चक्कर में आने वाला कौन है ऊंच ते ऊंच? आदि नारायण ऊंच ते ऊंच है। जो आदि नारायण जब नाम पड़ता है तो वो जन्म जोड़ा जाता है कि उसके बाद पूर्व कल्प का विनाश हो जाता है। शिव बाबा, जब शिव बाबा नाम पड़ता है तो उस समय शिव बाबा में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। शिव बाबा और नारायण में क्या अंतर है? शिव बाबा तो बनाने वाला हो गया कि बनने वाला नारायण हो गया है? शिव बाबा रचयिता हो गया या रचना हो गया? शिव बाबा रचना हो गया। हाँ, रचता हो गया, क्योंकि उसको तो किसी ने नहीं रचा, साकार व्यक्ति ने। शिव बाबा को इस दुनिया के किसी साकार व्यक्ति ने रचा नहीं, रचा। तो कैसे बन गया? अपने आप कैसे बन गया? है? कैसे बन गया? हाँ, निराकार ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया, तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया। दुनियावी लोगों की बातों का मनन चिंतन नहीं किया। क्या किया? एक से सुना और एक की बातों का मनन चिंतन मंथन बहुत किया। तो इसकी बातें याद करेंगे। जैसे माँ है, बच्चा जो है अलल टप कुछ न कुछ बोलता रहता है लूली लगड़ी भाषा में। तो माँ को जब बच्चे की याद आती है तो क्या करता है? वो बातें याद आती नहीं बच्चे की, है? वो गिड़ गिड़ करके जो भी बोलता है वो सब याद आता है ना। तो ऐसे ही जो ज्ञान की बातें, वो निराकार शिव जो ज्ञान का अकूट भंडारी है, उसकी बातों में ज्यादा मनन चिंतन मंथन होता है, तो रिजल्ट क्या आएगा? याद बढ़ी या घटी? याद बढ़ी। तो बताया जरूर सिर्फ वो ही स्टाम्प होना चाहिए। क्या? जिसने क्या किया? हाँ, जिसने प्रवेश किया उसको याद करना चाहिए। जिसने प्रवेश किया उसको तो सिर्फ एक ही याद पूरा कर पाता है और एक ही निराकारी बन पाता है 100%। और कोई बन पाता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट निराकार को याद करते हैं अहंकार में आकर के। हम भी इस सृष्टि पर क्या बनेंगे? हैं? ऊंचे से ऊंचे बनेंगे। तो फिर वो बन पाते हैं? हैं? क्यों नहीं बन पाते? कारण क्या है? कोई कारण होगा ना। बाबा तो कहते हैं हिम्मते बच्चे बदते बाप। बच्चे हिम्मत करेंगे तो बाप मदद करेगा, है? हाँ, पूरा पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्या उनमें अकल नहीं है? विदेशियों में, विदेशी जो धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि है, उनमें अकल नहीं होती है? अंतिम जन्म में भारतवासियों के मुकाबले तो बहुत ज्यादा अकल होती है। प्रीति बुद्धि नहीं है। किसके साथ? किसके साथ प्रीति बुद्धि?
आदि नारायण के साथ प्रीति बुद्धि होना है। आदि नारायण रचयिता है या रचना है? वाह भैया, फिर भी देहधारी को पकड़ लिया। सत्य को भी पता है आदि नारायण कौन कहा जाएगा दुनिया की नजरों में, और ब्राह्मणों की नजरों में भी कौन आदि नारायण प्रत्यक्ष होगा पता है? कृष्ण। कृष्ण आदि नारायण प्रत्यक्ष हुआ। कौन सा कृष्ण? कृष्ण की आत्मा माने कौन सी आत्मा है? कृष्ण माने संगम युगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण आदि नारायण बनता है। आदि नारायण और आदि नारायणी दोनों मिलकर के विष्णु का रूप बनते हैं और वो वैकुंठ में रहते हैं। क्या वो भुजाएं संसार में प्रत्यक्ष होती है। शिव बाबा तो निराकारी स्टेज पकड़ लेता है? जिसने ज्यादा याद किया साकार को, वो साकारी रूप धारण कर लेता है। वो ही ऊंचे से ऊंचा जिसे दुनिया समझती है। क्या खास करके जो लास्ट का दुनिया का साकारी धर्म है, ज्ञानी आत्माएं हैं, जो आस्तिक कहे जाते हैं दुनिया के लास्ट धर्म के। कौन? सिख धर्म वाले। तो वो दुनिया में ये आवाज फैला देते हैं, राज करेगा खालसा। तो बताओ कौन हुआ खालसा? खालिस। किस आधार पर उसको खालिस कह दिया? खालिस माने पवित्र। नॉर्थ इंडिया में खालिस शब्द जो है उर्दू का थोड़ा शब्द है, तो खालिस पवित्र को कहा जाता है। घी कैसा है भाई? खालिस घी है, ऐसे कहेंगे। खालिस माने एकदम प्योर। इसमें भैंस का घी भी मिला हुआ नहीं, एकदम गाय का शुद्ध घी है, ऐसे बोलते हैं। तो खालसा कौन हुआ? हाँ, कैसे? जगदम्बा कैसे हुई? जगदम्बा कैसे खालिस हुई है? सो लो पहले। जगदम्बा कैसे खालिस हुई? एक सीसीटीवी लगाओ, यहां इधर भी लगाओ उधर भी लगाओ। क्या जो ज्यादा भाषण करने वाले हैं, भाषणबाजी, उनका भी चेहरा दिखाई पड़े, और जो भाषण को सुनने वाले हैं उनका भी चेहरा दिखाई पड़े, तो जल्दी प्रत्यक्षता हो जाएगी। पता लग जाएगा कि भगवान आया हुआ है कि नहीं, और इन्हें भगवान के ऊपर निश्चय है कि नहीं। और कोई टाइम ही नहीं मिलता है। तो हाँ, याद ज्यादा करती है। किसको याद करती है? साकार को याद करती है, और दुनिया ही साकार को याद करके पवित्र बनती है। क्यों? नियम क्या है? साकार पवित्र बनाता है या निराकार पवित्र बनाता है? जिसके साथ सबसे ज्यादा मिलन मेला मनाया वो पवित्र बनाता है। तो शूटिंग पीरियड में तो जगदम्बा है। जो जगदम्बा के नाम से प्रसिद्ध होती है वो कोई पहली कन्या है जो शिव बाबा को पहचान करे या न पहचान करे, या दिल्ली की माताओं का फोर्स लगाने के बाद, कहते ना ब्राह्मण तो हो, लेकिन कौन से ब्राह्मण हो? पुष्करणी ब्राह्मण तो नहीं हो, धक्का लगा, पुष्प माने धक्का लगा के आगे बढ़ जाने वाले। चलो कैसे भी हो, पुष्करणी ब्राह्मण हो या नहीं हो, पुष्करणी हो या पुष्करणी किसे कहा जाता है? पुष्कर में जो ब्राह्मण होते हैं ना, पुष्कर सुना है क्या?
दाढ़ी मूछ वाले को पुष्कर कहा जाता है? पुष्कर जो है, पुश माने धक्का दिया, फिर वो चल पड़े। जैसे ठर्रा गाड़ी होती है ना पुरानी, बहुत बहुत रिपेयर होती है उसमें, तो उसको धक्का लगा के चलाना पड़ता है। उसकी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी फेल हो गई, तो धक्का लगा लगा के उसको चलाते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली की माताओं ने धक्का लगाया और वो चल पड़ी। कहां चल पड़ी? भगवान के रास्ते पर। तो भगवान के रास्ते पर चल पड़ी, तो अव्यक्तवाणी में आया, क्या आया रिजल्ट? के संतरासी चल रहा है, तो 83 में 13 होना चाहिए ना। माना संतरासी तक इतना ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हो गई पंजाबी खून की है, तो कोई भगवान की बनी नहीं, तेरी बनी नहीं, कोई नहीं तेरी हुई। क्यों नहीं तेरी हुई? कारण है, इतनी ढेर की ढेर सफेद कपड़े वाली ब्रह्मा कुमारियां निकल पड़े और कहते हैं वो भगवान की बनी नहीं, दी तेरी बनी नहीं। पहचान नहीं थी। क्या? पहचान न होने के कारण दीदी दादी दादाओं की तो बन जाती है, देहधारियों की, लेकिन जो भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है, प्रैक्टिकल माने शरीर से, इंद्रियों से, तो भगवान के रूप में जो प्रैक्टिकल साकार पार्ट बजाने वाला है उसको नहीं पहचान पाते। और सबसे पहले ऑल इंडिया में किसने पहचाना? बताओ। जगदम्बा ने पहचाना, जिसको पुश करके आगे बढ़ा दिया। वाह भैया, कैसी कैसी बातें करते हैं। धक्का लगा के जो आगे बढ़ जाए सो वो गाड़ी जो है यमुना ने बढ़ाया है। यमुना जो है जहां से निकलती है वो वहां यादगार काई की है? यमुना जहां से निकलती है थ्री भाइयों ने कहा बताया? 3 विदेशी ने। हाँ, यमुना देवी केदारनाथ से निकलती है। भक्ति मार्ग की बात उठाई है, जो भक्ति मार्ग में केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरनाथ बताया, वहां से जो आत्माएं निकलती हैं वो प्रत्यक्ष होती हैं। हाँ, योग माया जहां से वो निकलती है वहां यादगार कौन सी है? केदारनाथ की यादगार है। हाँ, कौन सी यादगार है? योग माया मंदिर बना हुआ, इतना प्रभावशाली मंदिर बना हुआ है दिल्ली में, मेहरौली में, कि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी जो राष्ट्रपति माना जाता है, वो भी एक बार वहां मेला लगता है साल में और उसे जाना ही पड़ता है। क्या? तो इतनी शक्तिशाली है कि कलयुगी दुनिया में भारत की गवर्नमेंट में ऊंचे से ऊंचा पदाधिकारी हो वो भी वहां जाके माथा टिका लेता। तो वहां से क्या जवाब दिया? अभी योग माया है जिसका प्रत्यक्षता होती है सूर्य पुत्री के रूप में।
शास्त्रों में। क्या? सूर्य की पुत्री मानी जाती है। सूर्य में क्या होता है? सूर्य में बहुत तेज होता है? और तो सूर्य की पुत्री होगी तो तेज लेके पैदा होगी कि ऐसे ही पैदा हो जाएगी? तेज लेके पैदा होती है। तो ऐसा तेज है कि वो फिल्म निकाली जाए, राजयोग फिल्म जो बनाई ब्रह्मा कुमारियों ने, क्या जो राजयोग फिल्म निकाली, उस राजयोग फिल्म में, पुरानी वाली फिल्म में, क्योंकि जब एडवांस पार्टी की प्रत्यक्षता हुई और उसमें वो कन्या भी प्रत्यक्ष होने लगी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, जिसका यादगार बना योग माया मंदिर, तो उन्होंने उस फिल्म में से उसका चेहरा, उसका फोटो निकाल दिया। तो पुरानी फिल्म अगर किसी के पास से मिल जाए, कोई न कोई के पास तो होगी, क्या? राजयोग फिल्म जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बनाई थी, बम्बैया वालों ने बनाई होगी, ये तो निश्चित है। तो उस राजयोग फिल्म में योग की क्लास में वो बैठी हुई थी, वो चेहरा जरा ध्यान से देखो, वो चेहरे के ऊपर नूर बरस रहा, ऐसी योगिन। क्या? और जो पक्का योगी होता है, योगिन होती है, वो लोक लाज की परवाह करती है। मीरा का क्या कहना है, भक्ति मार्ग में भी थी भगतिन, तो भी उसने लोक लाज की परवाह की। क्या प्रूफ इसका है? इसका क्या प्रूफ? हाँ, भले राजघराने में पैदा हुई, राजा की प्रिंसेस थी, है, राजकुमारी थी, फिर भी उसने जब कृष्ण को भगवान मान लिया, देख लिया, समझ लिया, साक्षात्कार हो गया, तो फिर वो कोई लोकलाज की परवाह नहीं की। क्या? कोई सत्संग करने वाला हो, भगवान का भक्त हो अच्छा, तो बस उसके साथ ही मिल गए। क्या किया उसने? चमार एक गुरु था रैदास नाम का, उसके संग करने लगी। अब जाति का चमार है, क्या वो अच्छा भक्त नहीं हो सकता भगवान का? हो सकता है ना। तो लोगों ने थू थू छू छू थैया थैया, जो जहां वहां के विद्वान लोग थे ना, पंडित आचार्य लगे, उन्होंने बड़ा थू थू थैया थैया करना शुरू कर दिया। अब बदनाम कर दिया मीरा को। तो ये सब दुनिया की बात सुना करके, कलयुगी में, कलयुग की है ना मीरा, तो ये दुनिया की बात सुना करके इसका कनेक्शन शूटिंग पीरियड में क्या है? वो शूटिंग कैसे हुई? यज्ञ के आदि में एक भंगिन आती थी सत्संग में, और जब वो आती थी, क्लास लगा हुआ होता था, क्या सत्संग लगा हुआ है, और वो आते ही बाहर से जैसे ही अंदर घुसी और बाबा के गले में लिपट जाती। आहा, लोकलाज की परवाह थी? थी नहीं। बाद में भले उसके संगी साथी, उसके जो रिश्तेदार थे, जो घर वाले थे, भंगियों का भी समाज होता है ना, उन्होंने हमला किया और पकड़ के ले गए, और वो चली भी गई, बड़े प्यार से चली गई। जो भगवान को प्यार करेगा वो दूसरी आत्माओं का तिरस्कार कर देगा? नहीं करेगा। तो चली गई, सोच के चली गई मैं फिर आ जाऊंगी। तो दुनिया है, पकड़ के रख लिया तो पकड़ लिया। तो ये शूटिंग एडवांस में भी होती है। कैसे होती है? कैसे पकड़ के ले गए?
कौन से उसके संबंधी जन्म जन्मांतर के जो पकड़ के ले गए? बेहद के ही संबंधी होंगे ना, कौन पकड़ के ले गए? हाँ, 1 महीना निभाया किसके साथ? अरे वो एडवांस का जो संगठन चला दिल्ली में, और 75 70 लोगों का संगठन इकट्ठा होने लगा। वो बाद में ये देखा, और उन भंगियों ने, क्योंकि तो उन भंगियों ने क्या किया, उसको बाबा के घर में हमला किया और पकड़ के ले गए। उसके बाप को उल्टी सीधी बातें समझा के हाँ कुछ भी किया, कोई तिकड़मबाजी की। बाबा ने तो बोल दिया ना मुरली में कि कलयुग में जो स्त्री जाति है वो अबला हो जाती है। क्या अबला माने? उसमें बल नहीं रहता है मुकाबला करने का। क्या सारी स्त्री जाति ऐसी हो जाती है? कोई भी नहीं बचता? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो सैंपल जरूर हर हालत में निकलता है दुनिया में, तो कौन होगा वो? जगदम्बा। जगदम्बा तो ऐसा पार्ट बजाय लेती है कि जो अपने नौकर चाकर हैं, ड्राइवर उन्हीं के साथ शादी करके बैठ जाती है, बच्चे भी पैदा कर लेती है। नहीं कहता कर लेती का छुपी हुई बात है क्या है? तो ये क्या हुआ है? कुछ भगवान की इज्जत का सवाल रखना चाहिए कि नहीं? बुद्धि में रहना चाहिए ना। भगवान की बेइज्जती हो जाएगी। जिनको हम भगवान कहते हैं, हमें भगवान मिला है। गंगा, गंगा तो पतित पावनी आज भी मानी जाती है संसार में है। भले लोगों ने कितना भी गंगा को पोल्यूट कर दिया है, बड़े बड़े कारखाने बनाए, आज की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कारखाना बनाओ, और उसका कारखाने का सारा कचरा गंगा में बहा देते हैं। तो वो कचरा जो है वो गंगा को, जल को दूषित करेगा या पवित्र बना के रखेगा है? जल को दूषित करता है। कि गंगा जिस मिट्टी में बहती है उस मिट्टी को दूषित करता है। मिट्टी माने देह अभिमान। देह क्या करता है? देह को गंदा करता है। जल नहीं, गंगा की मिट्टी तो एकदम चमकीली चमकीली सफेद रेत होती है। क्या? सैंड। वाह, उसकी क्या खासियत है? और शरीर में कितना भी मल लो, थोप लो पूरे शरीर में, और 1 लोटा पानी डालो, सारा साफ। वो चिपकने वाली नहीं होती है। जैसे सूर्यपुत्री जमुना है ना, उसकी मिट्टी एक बार चिपका लो शरीर में तो बस लोटे पे लोटा, जग पे जग, बाल्टी पे बाल्टी डालते रहो, जल्दी नहीं छूटती, चिपकनी है। तो वो है यमुना, जिसकी यादगार योग माया मंदिर बना हुआ है? तो उसने पुश किया जगदम्बा को? नहीं है। पुश करने वालों में उसका नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? माता नहीं थी दिल्ली की है? पुष्पा माता ने पुश किया अकेले ने। वाह भैया,
है, और माताएं नहीं थी? है? जब वो जबरदस्त माया है, तो माया तो लव मैरिज करने वाली होगी या माँ बाप के तरीके से चलेगी? माँ बाप जहां तैनात कर दें, शादी पक्की करा दें, तो वो काम करने वाली होगी? है? सरपरस्त को मानती होगी या अपनी अकल के आधार पर चलती है? अपनी अकल के आधार पर चलती है। तो शिव पुराण में तो वो भी दिखाया। क्या? शंकर जी का एक बच्चा है, बड़ा बड़ा कि छोटा? कार्तिकेय। क्या उसका नाम ही पड़ गया कार्तिकेय। तिक तिक बहुत करता है। क्यों? 6 विधर्मी माताओं ने उसे पाला ना, तो बहुत तिक तिक करता है। जो विधर्मी होंगे वो भगवान को पहचानते हैं क्या, कि भगवान साकार भी होता है, निराकार भी होता है? ऐसे तो नहीं, सिर्फ निराकार होता है। जो विदेशी विधर्मी हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसमें बुद्ध तो न साकार को मानता है न निराकार को मानता है। उसके फॉलोअर्स भी बुद्ध को ही भगवान मान के बैठ जाते हैं। और विशेष खासियत क्या है कि भारत में शास्त्रों में जितने भी 10 भगवान बताए हैं, उन 10 भगवानों में नरक की दुनिया में एक ही भगवान है जो पहले पहले दिखाया है। क्या? अंतिम भगवान के रूप में कलंकीधर दिखाया है, लेकिन वो तो कलयुग के अंत की तमो प्रधान दुनिया की बात हो गई। द्वैतवादी द्वापर युग में जब से दूसरे दूसरे धर्म, दूसरी दूसरी भाषाएं, दूसरे दूसरे राज्य और दूसरे दूसरे कुल अपना काम करना शुरू करते हैं, विधर्मियों की भाषणबाजी से प्रभावित होकर के, तो द्वैतवादी दुनिया हो गई ना, द्वापर युग से कहा जाता है। ओहो, तो वो द्वापर युग में महात्मा बुद्ध को दिखाई दिया। बताओ, अब हर युग 4 अवस्थाओं से पसार होता हो कि नहीं? जरूर होता है। तो द्वापर भी 4 अवस्थाओं से पसार हुआ है। क्या? जब पहली अवस्था थी, क्योंकि हर युग की आयु शास्त्रों में भी बताई है, कलयुग की तो खास बता दी कई शास्त्रों में कि 1250 वर्ष आयु। तो एक युग की आयु 1250 वर्ष होगी, तो 4 से इनकी आयु कितनी होगी? 4 होगी, बराबर होगी ना। 1250 वर्ष 1250 वर्ष चारों को मिला दो तो 5000 वर्ष हो गए। आधी दुनिया है भगवान की बनाई हुई 2500 वर्ष, और आधी दुनिया है मनुष्य, जिसे नरक कहा जाता है, जिससे नरक बनता है, उसकी बनाई हुई दुनिया। उस नरक की दुनिया में क्या करूं? उस नरक की दुनिया में सबसे पावरफुल वो कौन है? जो मिलिट्री का वो क्या कहते हैं, मार्शल बनाया जाता है। पूरी नरक की दुनिया में द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक है तुम्हारा। अरे महंत जी तो पुराण बहुत पढ़ते हैं। नहीं, कार्तिकेय क्या देवताओं की सेना बनती है? देवताएं भी तो नरक में जाते हैं ना। तो नरक में जब जाते हैं तो नरक में वो देवात्माएं भी हैं और आसुरी आत्माएं भी हैं। लेकिन जो शंकर जी का बड़ा बच्चा शिव शंकर भोलेनाथ कहे जाते हैं,
उनका बड़ा बच्चा क्यों? वो बड़ा बच्चा क्यों हो गया? ये क्या खास बात हो गई है? हाँ, जो असुर हैं वो पहले पैदा होते हैं, है? और देवात्माएं बाद में पैदा होते हैं। तो कौन कमजोर होगा, कौन पावरफुल होगा? कोई परिवार हो, बाप हो, माँ हो, उसके बच्चे हों, तो जो पहले पैदा होते हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जो बाद में पैदा होते हैं वो पावरफुल होते हैं। पहले पैदा हुए तो वो है, तो नाम से है, उसकी पालना किसने की? कृत्तिकाओं ने की। 6 धर्म की, नारकीय दुनिया के 6 धर्म हैं। क्या? कौन कौन से 6 धर्म? इब्राहिम इस्लाम धर्म, बुद्ध बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और संन्यास धर्म, और है मुस्लिम धर्म, और सिख धर्म। हाँ, तो ये 6 धर्म जो है ना, विधर्मी है कि सुधर्मी है? विधर्मी है। द्वैतवादी दुनिया में आते हैं, विपरीत धर्म वाले, जो दूसरा धर्म चलाए देते हैं, और भगवान को पहचानते नहीं है, तो हमारे अहंकार के बस निराकार 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 हो, ये जानते ही नहीं कि भगवान साकार भी बनता है। साकार षष्ठी में आकर के साकार दुनिया चलाएगा तो साकार भी बनना पड़ेगा। साकार से ही साकार दुनिया चलेगी, बनेगी, या निराकार से? निराकार से तो निराकारी दुनिया बनेगी। निराकारी ज्ञान देगा या साकारी सृष्टि बनाएगा? निराकारी ज्ञान देता है। तो निराकारी ज्ञान देने से क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? जाएंगे? वो ताकत तो एक में ही है। क्या? निराकार को याद करता है, और निराकारी ज्ञान पूरा हड़प करता है। क्या कोई गायन है शास्त्र में कि जिसने पूरा ज्ञान सागर हप कर लिया? कहते हैं वो ज्ञान सागर को हप करके उसने पेशाब की धार में बहा दिया, अगस्त्य ऋषि, ऐसे कहते। तो वो अगस्त्य ऋषि का पार्ट कौन हुआ है? वो पार्ट हुआ क्या? प्रजापिता। सारा ज्ञान जो है, ज्ञान का भंडार, अखूट भंडार शिव से ग्रहण कर लेता है, शिव समान ही बन जाता है। और फिर 84 जन्मों के बाद शंख के रंग में आते आते क्या करता है? सारा खारा पानी कर दिया सागर का। सागर नाम पड़ा ना, तो जल कैसा है? खारा सा। तो इस दुनिया में फिर ऊंचते ऊंच कौन हुआ जिसका स्टंप बनाया जाए? शिव कि शिव बाबा? है, दोनों में अंतर है क्या? शिव और शिव बाबा में क्या अंतर है? शिव उसे कहेंगे परमानेंट, जिसका शिव का ही काम है, वो कभी अकल्याण का काम नहीं करता है। और जब जिसमें प्रवेश करता है, जो प्रवेश करके सारा ज्ञान हड़प करता है, उसका नाम पड़ता है शिव बाबा। क्यों? शिव तो नहीं है। कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, नूर वो ही है। तो याद करते करते
शिव निराकार को याद करते करते वो ही निराकारी स्टेज हासिल कर लेता है। कौन सी निराकारी स्टेज है? सारे संसार को जब पता चलता है, सारे संसार को 500 करोड़ को भी जब पता चलता है कि सूर्य उदय हुआ, ज्ञान सूर्य, तो कैसा दिखाई पड़ता है उनको? जो साकार के द्वारा उदय होता है, लाल लाल, जड़ सूर्य भी उदय होता है, तो सवेरे को सबसे पहले पहले जब सूर्य उदय होता है तो कैसा होता है? लाल लाल बोला। तो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसके रोम रोम में ज्ञान की लाइट, ज्ञान अग्नि भर जाती है, और योग की लाइट, योग अग्नि भर जाती है। इसलिए वो लाल दिखाया जाता है, ज्ञानाग्नि और योगाग्नि। कहते हैं ना ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि नाम क्यों दिया? क्योंकि अग्नि का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। तो उसी का स्टैंप बनाना चाहिए इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में ऊंचते ऊंच कौन माना जाता है? ऊंचते ऊंच इस दुनिया में भले स्वर्ग में देवताएं नहीं पहचानते, फिर भी स्टाम्प तो बनाते हैं। क्या स्टाम्प उसी का बनता है। सतयुग में नारायणों का राज्य चलेगा, जैसे क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम चला, ऐसे ही नारायणों की 8 गद्दियों में सतयुग में स्टाम्प वो एक ही रहे। फिर त्रेता आता है, राम की गद्दी चलती है, तो किसका स्टाम्प चलता होगा? जो सतयुग के आदि में है, सतयुग की रचना करने वाला, स्वर्ग बनाने वाला, 16 कला संपूर्ण स्वर्ग बनाने वाला, वो ही फिर चंद्रवंश में जिसे रामचंद्र कहा जाता है ना, राम सूर्य कहते हैं कि रामचंद्र कहते हैं? रामचंद्र कहा जाता है क्योंकि वो राम वाली आत्मा संसार में है और वो चंद्र वाली आत्मा संसार में। चंद्रमा राम बाप को कहा जाता है, चंद्रमा कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वो बाप और बच्चे वो शूटिंग पीरियड संगम में एक साथ पैदा हुए थे। क्या? अब खड़े हो जाओ, क्योंकि बाप कहते हैं ना, मैं बैठ के सारा ज्ञान सुनाता हूं। तो भूत प्रेत भी क्या करते हैं? बैठे हुए में ज्यादा प्रवेश करते हैं। हाँ, तो जरूर वो ही स्टैंप होगा। वो ही माने कौन सा? वो ही स्टैंप, वो कह के दूर कर दिया, इसका नहीं, किसका स्टैंप नहीं होगा, भले 16 कला संपूर्ण बनता है? वो ही ब्रह्मा बाबा हैं, जिनकी बुद्धि में पक्का बैठ गया, निश्चय भाव बैठ गया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। इस सृष्टि में सबसे पहले मेरा जन्म होगा कृष्ण प्रिंस के रूप में। तो निश्चय पक्का है तो प्राप्ति भी पक्की हो गई कि हाँ, सतयुग में पहला प्रिंस तो वो बनेगा। ये बुद्धि में नहीं आया कि पहले प्रिंस को भी जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा। हाँ? जो जन्म देने वाला होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है कि लेने वाला ज्यादा पावरफुल होता है? उत्तरोत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया नीचे गिरती है कि ऊपर उठती है? तन से, मन से, धन से नीचे जाती है ना। तो ये उनकी बुद्धि में इतना मनन चिंतन मंथन वो बच्चा नहीं कर सकता।
कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो सतयुग के आदि में भी जब नई सृष्टि शुरू होती है देवताओं की, तो देवताओं की सृष्टि में कौन है बनाने वाला है? ब्रह्मा कुमारी समझती हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, लेकिन ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग स्थापन नहीं होता है। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया पहले ही, स्वर्ग बना क्या? तो वो ब्रह्मा कुमारियां बस माउंट आबू को लकालक चकाचक बनाना शुरू कर देती है। क्या वाह, जो जाएगा वहां आहा स्वर्ग लगा पड़ा है। आहा क्या कर देती है? ऐसा क्या जादूगरी कर देती है? कुछ जादूगरी करती है कि जो जाते हैं वो वहां सब, जो भारत के प्रधानमंत्री भी जाएंगे, राष्ट्रपति, तो यहां जैसी यूनिटी है, ऐसी यूनिटी, ऐसी पवित्रता, यूनिटी, प्योरिटी से यूनिटी आती है ना, ऐसी पवित्रता हमने कहीं नहीं देखी। क्योंकि सब धर्मों में दो दो फाड़े हो गए हैं, एक ऐसा ब्रह्मा कुमारी ही निकला जिसके दो फाड़े। वाह भाई वाह। तो ऐसा क्या करती है? चमक दमक करती है, क्या दिखावा बहुत करती है। वो दिखावा, पॉम्प एंड शो है ना, वो लोगों की बुद्धि को भरमाए देता है। हाँ, महल माड़ियां अटारियां बढ़िया बढ़िया बनाती हैं तो लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो उनका स्टैंप नहीं बनता, चाहे वो सतयुग के पहले जन्म में वो प्रिंस बन के पैदा होता है तो भी उसका स्टाम्प नहीं बनता। स्वर्ग में किसका स्टाम्प चलता है? चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो, वही राम बाप जो कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, उसका स्टैम्प चलता है। क्या कौन? जो त्रिमूर्ति में भी दिखाया जाता है। समझते हैं लोग कि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए, फिर ब्राह्मणों को क्या बनाया? क्या बनाया? ब्राह्मणों को देवता बनाया। तो देवता कौन बनाएगा? है? देवता कौन बनाएगा? अरे शूद्र बनाएंगे? हाँ, देवता देवता होगा पहले, खुद देवता बने तब दूसरों को बनाए। तो देवताओं में जो बड़ा देवता है वो कहा जाता है महादेव। वो महादेव को बनाता कौन है? महादेव को महादेव कौन बनाता है? शिव बनाता है। ऐसी पार्शलिटी क्यों करता है शिव? है? एक को बनाई दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यभिचारी, सबसे बड़े काले काम करने वाला, वो किसी के बनाने से नहीं बनता, क्योंकि जो बनाने वाला होगा वो तो फिर उससे ऊंचा हो जाएगा। साकार को बनाने वाला साकार होगा या निराकार होगा? हा? निराकार होगा तो वो निराकारी स्टेज बनाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि उसको ऐसा साकार बना दे। कैसा साकार? जो साकार सृष्टि पर शिव समान बन जाए, साकारी रूप में। क्या वो साकारी रूप में सृष्टि पर अपने पुरुषार्थ से बनेगा या शिव पुरुषार्थ करके बनाएगा? शिव को कर्ता कहा जाता है या अकर्ता कहा जाता है? क्या है? अकर्ता। तो जो अकर्ता है वो तो सिवाय ज्ञान सुनाने के कुछ करता ही नहीं कर्म इंद्रियों से। और इस सृष्टि को, जिस सृष्टि में स्वर्ग भी है, नरक भी है, देवताएं भी हैं, दैत्य राक्षस भी हैं, उनको बनाने वाला, उसमें वो दोनों गुण होने चाहिए कि नहीं? क्या देवताई गुण भी होना चाहिए एवरलास्टिंग, और आसुरी अवगुण भी होना चाहिए, एक्सट्रीम में होना चाहिए। तो शिव में है, शिव आत्मा में वो बात नहीं है। क्या? हाँ, शिव जब साकार में प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश करता है
तब फिर वो प्रवेश करके, जब संपन्न पुरुषार्थ प्रवेश जिसमें किया, उसका ऐसा संपन्न रूप शिव समान निराकारी बन जाता है, तो वो आत्मा इस सृष्टि पर सतो से सतो सामान्य से उसमें भी प्रधानता, रजो में रजो सबसे जास्ती, और तमो में तमो सबसे जास्ती पार्ट। इसलिए गीता में भी लिख दिया है क्या, जो भी संसार में सात्विक भाव हैं, राजसी भाव हैं और तामसी भाव हैं, वो सब मेरे में मत्त है, मेरे से निकलते हैं। मेरे से कब निकलते हैं? जब निराकारी होता है तब निकलते हैं, कि जब साकार बनता है, साकारी में प्रवेश करके तब निकलते हैं, साकार के द्वारा निकलते हैं ना। हाँ, तो बताया स्टाम्प तो सत्युग में भी जरूर होता है, स्वर्ग में सत्य का युग है ना, और झूठ खंड नरक में भी स्टाम्प होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं होता। क्यों? देवताओं में ज्ञान नहीं होता है तो भी स्टाम्प वही चलता है। ऐसा क्या कारण? हाँ, क्योंकि वो देवताएं आत्मिक ओरिजिनल स्टेज में रहते, तो जो ओरिजिनल रचयिता है उसका स्टाम्प जरूर रहता है। अभी वो स्टाम्प तो अभी भी होना चाहिए। अभी भी माने कभी भी, माने कलयुग के अंत में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है सन 67 में, सन 67 में चाहिए का मतलब नहीं है ना, बोल रहे हैं चाहिए। चाहिए का मतलब 67 में बोला तो था, नहीं था तब तो कहा ना चाहिए। हाँ, भारत का होना चाहिए। क्या, कैसा भारत? उसमें भी सबसे जास्ती तो है ही त्रिमूर्ति का। क्या भारत में भी त्रिमूर्ति का स्टाम्प या झंडा त्रिमूर्ति का होना चाहिए? है तो है कि नहीं है? कैसे? अरे कलयुग के अंत में है या नहीं है? है। कहाँ है? अरे बताओ मेरा है तो कौन है? अरे घंटों लगाते, दुदुर दुदुर करके बुद्धि में बात आती है। तिरंगा झंडा, लेकिन वो कपड़े का बनाई दिया। कपड़े का झंडा ऊपर उठाया और कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा झंडा ऊंचा। अरे कपड़े के झंडे से विश्व विजय होगी क्या? अरे शास्त्रों में तो लिखा है, गीता में ही खिला, वासांस जीर्ण यथा विहाय। ये शरीर जो है वो कपड़ा है, तो उस कपड़े की बात नहीं है। क्या शरीर रूपी 3 कपड़े हैं, क्या 3 रंग के, एक है हरा, एक है सफेद, और सबसे ऊपर है लाल। ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता की यादगार। कहते ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा। तो 3 कपड़े दिखाई दिए, माने 3 शरीर होने चाहिए यादगार, लेकिन 3 शरीर होना चाहिए, 3 की स्टाम्प बनेगी क्या? है? वो तो अव्यक्तवाणी में बोला कि जो देखे जो सुने उसके मुंह से ये ही निकले, 500 करोड़ की दुनिया में भी जो देखे, क्या जो सुने उसके मुख से यही आवाज निकले, मिल गया मिल गया, ऊंच ते ऊंच भगवान हमें मिल गया, अल्लाह मियां मिल गया। ऐसी बुद्धि में से निकले तो क्या ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है। विष्णु है वो, विष्णु तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है।
लक्ष्मी नारायण वो बनता है क्या? हा? अरे बाप को फॉलो किया क्या? बाप तो कुछ भी सुख नहीं लेता दुनिया का, तो विष्णु लोक का, वैकुंठ का सुख लेगा? लेगा नहीं, वो नहीं लेता। हा? तो फिर विष्णु लोक में नहीं जाता तो कहां काम करता है? हा? हाँ, क्या? वो उसकी जो सहयोगी भुजाएं हैं ना, क्या, भगवान की, क्योंकि असली भगवान तो निराकार शिव है। क्या? कौन है असली? कौन है, निराकार या साकार? असली को तो सारी दुनिया मानेगी ना। देवात में जो भारत में भारतवासी बनते हैं वो भी मानते हैं निराकार को, और विदेशी विधर्मी भी निराकार को मानते हैं, तो उसको तो सब मानते हैं। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उसको सब भगवान नहीं मानते। कम से कम बुद्धिवादी तो नहीं मानते, जिनमें बुद्धि ज्यादा होती है। देवताएं तो बुद्धू होते हैं क्या? जिनमें बुद्धि ज्यादा होती है वो भगवान को जल्दी पहचानते हैं, या जिनमें बुद्धि ही नहीं है, बुद्धू हो गए भारतवासी, वो पहले पहचानते हैं, है? बुद्धि ज्यादा होती है वो पहचानते हैं, तो वो निराकार ही मानते हैं, वो साकार को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उस साकार के द्वारा जो साकारी स्वर्ग स्थापन हुआ देवताओं का, उसमें वो आते ही नहीं। अब जिसने रसगुल्ला खाया होगा वो ही रसगुल्ले को याद करेगा, जिसने कभी रसगुल्ला खाया भी नहीं, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, वो रसगुल्ला याद करेगा? याद करेगा? नहीं याद करेगा। तो उन विदेशी धर्म पिताओं ने, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि ने, वो स्वर्ग देखा ही नहीं, वो आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में। तो त्रिमूर्ति का सबसे ऊंचे ते ऊंचा स्टाम्प, तो तीन मूर्तियों को क्यों बता दिया? एक मूर्ति को बनाना चाहिए कि तीन मूर्तियों को बताना चाहिए? अरे एक का क्यों, तीन का क्यों नहीं? कहते थे त्रिमूर्ति शिव, हाँ तो एक का बनाना चाहिए ना, शिव नाम लगाते हैं ना, शिव की तीन मूर्तियां। तो वास्तव में शिव खुद ही मूर्ति नहीं है, जो ओरिजिनल शिव है वो मूर्ति नहीं है, वो तो अमूर्त है, अमूर्त, उसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती, इतना सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म न होता तो सब कोई उसे याद कर लेता, वो इतना जास्ती सूक्ष्म है कि वो धर्म पिताएं जो बड़े घमंडी होते हैं, देह अभिमानी, देह अहंकारी, वो भी उस सूक्ष्म को सूक्ष्म स्टेज में याद ही नहीं कर पाते। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतने सूक्ष्म बन जाते हैं, और वो स्वर्ग की सृष्टि खत्म होती है तब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। बाकी संपूर्ण बाप समान, शिव समान नहीं बन पाते, क्योंकि पूरा ज्ञान ही नहीं सुना। क्या गायन क्या है? ज्ञान से सदगति का क्या गान, या योग से सदगति? योग से सदगति होती है, लेकिन संपूर्ण सदगति होती, सच्ची गति होती है, या कुछ न कुछ अपूर्ण सदगति होती है। जो भी सतयुग में देवताएं जन्म लेंगे, कृष्ण से लेकर के 8वें नारायण तक, उनकी संपूर्ण सदगति कहें है? क्यों नहीं कहें? है? देवताओं की सदगति नहीं कहेंगे, कलाएं कम होती हैं। और कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण होता है, तो उसके राज्य में 16 कला संपूर्ण आत्माएं जन्म नहीं लेंगी? हाँ, अब बताइए ना बात कि वो कलातीत नहीं बनते हैं,
कलातीत जो है वो एक ही सूर्य है। वो सूर्य कभी कलाओं में बंधता नहीं, कोई बंधन में नहीं आता। उसका नारा है स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। कोई के बंधन में न रहो, न कोई को बंधन में बांधो। वो त्रिमूर्ति में कौन है? कोई है या नहीं है, या तीनों हैं? बंधन में रहने वाले या बंधन काटने वाले? कौन है? कौन त्रिमूर्ति में कौन है? हाँ, उसको कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा को महादेव नहीं कहेंगे, विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? शंकर को महादेव। क्यों? वास्तव में वही एक आत्मा इस सृष्टि की बीज रूप ऐसी है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आप समान बीज रूप आत्माओं को पैदा करती है। क्या सबसे पावरफुल वृक्ष में क्या होता है? बीज होता है ना, कि जड़ें होती हैं, जड़ें भी सड़ जाती हैं, जड़ों से तना निकलता है, वो भी सड़ जाता है, टहनियां निकलती हैं, वो भी सड़ जाती है, फूल निकलते हैं, कलियां निकलती हैं, वो तो और जल्दी सड़ती है। तो कपड़ा भी नहीं सड़ता है? क्या कपड़ा नहीं सड़ता? देवताओं के कपड़े सड़ते नहीं है? कपड़ा भी नहीं दिखाते। हाँ, कपड़ा जो है उस महादेव को नंगा दिखाते हैं या कपड़ा दिखाते हैं? कपड़ा माने शरीर रूपी वस्त्र जैसे है ही नहीं। वो ऐसी स्मृति में मग्न हो जाता है, निराकार की स्मृति में, कि जैसे उसको अपने कर्म, देह की कर्मेंद्रियां है ही नहीं। तो जब कर्मेंद्रियां है ही नहीं तो कर्मेंद्रियों के सुख भोगेगा है? इसलिए यादगार दिखाई गई है। क्या? नीचे माता पड़ी हुई है। माता माने देह अभिमान, क्या प्रकृति प्रकृष्ट करती, और वो शिवलिंग पिता के रूप में बैठा हुआ, 24 घंटे बैठा हुआ है कि कभी बैठा कभी नहीं है? 24 घंटे बैठा हुआ, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता। इतना है कि वो अविनाशी होना चाहिए जिसकी स्टैंप बनाए। तो वो इस अविनाशी है इस सृष्टि पर या नहीं? कौन? कहते हैं शिवलिंग। इस सृष्टि पर शिव अविनाशी है? हाँ, शिव अविनाशी नहीं है, लेकिन शिव समान जो बनता है, शिव के समान जिसकी रूहानियत बन जाती है, निराकारी स्टेज बन जाती है। जैसे धर्मपिताएं भी नंबरवार निराकारी स्टेज वाले होते हैं ना, उनके चेहरे को देखो ध्यान से। तो ऐसे ही शंकर को तो क्या कहते हैं शास्त्रों में, घड़ी घड़ी निराकारी स्टेज में चला जाएगा। ऐसी संपन्न स्टेज, तो अविनाशी का स्टाम्प होना चाहिए। वो सका कल्पांत में भी विनाश नहीं होता। इस सृष्टि का महाविनाश भी हो जाता है तो भी उसका विनाश नहीं होता। इसलिए उसको कहते हैं महाकाल, जिसको काल खा नहीं सकता, कालों का काल। क्योंकि भारत तो क्या अविनाशी है, अविनाशी खंड। खंड तो जमीन हो गई। बोला भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। क्योंकि अब भारत खंड में अविनाशी राजगद्दी है किसी की? आज है? कोई की नहीं। प्रजातंत्र राज्य आज तो और भी किसी का अविनाशी राज्य नहीं है। तो फिर क्यों कह दिया भारत को अविनाशी राज्य राजगद्दी देते हैं? कोई भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर जन्म में अविनाशी राजगद्दी। कब तक? जब तक मैं आऊं तब तक, मेरे आने से पहले तक अविनाशी राजगद्दी। क्यों है? वो आता है तो जिसमें आता है वो गरीब नहीं होता,
होता है कि नहीं? क्या धंधा करता है? अरे धंधा क्या करता है? हैं? मकान बनाते समय ईंट गारा उठाता है क्या? मजदूरी का काम करता है? ब्राह्मण होता है। चलो ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण तो बता दिया तुलसीदास ने, भय वर्ण शंकर सब है। क्या पढ़ाता है? हीरो का व्यापारी बन के है? शिव जब प्रवेश करता है, ओम मंडली में प्रवेश किया ना, तब तो दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, दुनिया में किसी विद्वान पंडिताचार्य ने नहीं दिया। तो वो पढ़ाता है। अरे दुनिया में कौन सा ऊंचा धंधा माना जाता है? हैं? मूली गाजर बेचने वाला कुजड़ा है? हाँ, खेती ऊंचा धंधा माना जाता है। वाह भैया, गीता में तो लिखा है जो खेती करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनको वैश्य कहा जाता है, क्योंकि जानवर विशेष काम करते हैं। जानवरों के संग रहेगा तो क्या करेगा? है? अरे ये मशीनें तो अभी चली हैं, पहले जानवरों से खेती होती थी। खेती करने वाले बैलों के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? क्या ज्ञान का धंधा करता था? अच्छा, वो हीरो की दुकान का व्यापारी था, भले गरीब था, हीरो के जवाहरियों के बीच में, लेकिन वो ज्ञान का धंधा करता था। हाँ, दुनिया भी ज्ञान है, उसका धंधा करता होगा। दुनिया में जिसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, शास्त्र जो ज्यादा जानता है, उसको समझते हैं बड़ा विद्वान पंडिताचार्य। तो ऊंचा धंधा कौन सा? ज्ञान का धंधा नहीं करता था। दुनिया की नजरों में कौन सा धंधा करता था जो बहुत ऊंचा धंधा माना जाता है? गाजर मूली बेचता था। हाँ, हीरों का व्यापारी जो है बहुत ऊंचा माना जाता है। ब्रह्मा बाबा भी हीरों के व्यापारी थे। क्या राम और कृष्ण दोनों ऊंची आत्माएं मानी जाती है ना, तो अंतिम जन्म में भी ऊंचाई धंधा करेंगे या नीचा धंधा करेंगे? ऊंचाई धंधा। ओम शांति।